अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी की किताब फर्स्ट ईयर के इंजाइम वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में इसमें आप लोगों ने इसे ऊपर ऊपर पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग। हमने 2 कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट करेंगे टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे। तो टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं क्या अफेक्ट करता है टेम्परेचर रेट ऑफ इंजाइम एक्शन पर। Temperature. The rate of enzyme control reaction may increase with increase in temperature, but up to a certain limit, all enzymes can work at their maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature. For enzymes of human body 37 सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी के लिए जो 37 सेंटीग्रेड है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और उसने कहा है जो इंजाइम है वो एक सर्टेन लिमिट पे आप वर्क बेस्ट करते हैं टेम्परेचर पे। अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा तो उनकी जो फैक्टर्स रेट है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और उसने कहा है हर इंजाइम वर्क करता है मैक्सिमम रेट पे, उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑप्टिमम टेम्परेचर की। और ये एमसीक्यू को था 37 सेंटीग्रेड को ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है। हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर्स। उसने कहा हीट प्रोवाइड्स करती है एक्टिवेशन एनर्जी और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्सेलरेटेड होती है हाई टेम्परेचर पे। हीट आल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। हीट सप्लाई और करती है काइनेटिक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कॉजिंग देम टू मूव रैपिडली। और इसकी वजह से वो एक दूसरे में मूव रैपिडली करते हैं। थस द रिएक्टर्स मूव मोर क्विकली एंड चांसेस ऑफ देयर कोलिजन्स विद ईच अदर आर मोर इंक्रीज्ड। और जैसे ही उनकी कोलिजन्स तेज़ होगी वो एक दूसरे में टकराने की उनकी जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ उसके इंजाइम रिएक्शन को तेज कर देता है। However, further increase in heat energy also increases the vibration of atoms which make up the enzyme molecule. If the vibrations become too violent, globular structure essential for enzyme activity is lost and the enzyme is said to be denatured. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा pH वैल्यू। Every enzyme functions most effectively over a narrow range of pH is known as optimum pH। जैसे अभी हम पीछे टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या है, ऐसे ही ऑप्टिमम pH है pH वैल्यू का, ठीक है। एवरी टेम्परेचर जो उसने कहा एवरी एंजाइम जो होता है वो फंक्शंस इफेक्टिवली मतलब ज़्यादा बेहतर कर सकता है नैरो रेंज ऑफ pH की, ठीक है। A slight change in pH can change the ionization of the amino acids at the active site। उसने कहा थोड़ा सा भी चेंज जो पीएच में है वो आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को भी चेंज कर सकता है। मोर ओवर इट में इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स, और ये आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट को भी इफेक्ट कर सकता है। एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच कोज द बॉन्ड्स इन द एनर्जी टू ब्रेक रिजल्टिंग इन द एंजाइम डीनेचुरेशन। ये हमारे पास टेबल आ गया और पीएच वाला, ये आपने मस्ट याद करना है। सब जितने भी एंजाइम्स हैं इनकी सब की पीएच आप लोगों ने ज़रूर याद कर ली है। ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं कि राइट द 2-3 के नाम पूछ सकते हैं वो, ठीक है। आप लोगों ने इसे भी याद कर लेना है, ओके। नेक्स्ट आ गया पास हमारे पास इनहिबिटर्स, जो कि लास्ट टॉपिक है। इनहिबिटर्स में हम बात करेंगे इनहिबिटर्स के बारे में और इनहिबिटर की टाइप्स के बारे में। An inhibitor is a chemical substance which can react with the enzyme but is not transformed into products and thus blocks the active site temporarily or permanently. For example, poisons like cyanide, antibiotics, antimetabolites and some drugs। इसमें क्या इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ लेकिन उसे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता और ये ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट, परमानेंटली भी कर सकता है, टेम्परेली भी कर सकता है। और इसकी एग्जांपल्स में पॉइजन, साइनाइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स हैं और ड्रग्स भी हैं। इनहिबिटर्स की 2 टाइप्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सबसे पहले इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। उसने कहा ये जो रिएक्शन का ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को, ये एक्टिव मतलब ये ऐसे रिएक्ट करते हैं और एक्टिव साइट को भी ऑक्यूपाई कर सकती हैं या फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ही ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स।
ये कोवलर बॉन्ड्स के जरिए एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं और फिजिकली ब्लॉक भी कर सकते हैं एक्टिव साइट को। आगे हमारे पास अंदर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम। ये वीक लिंकेज होते हैं, ठीक है, उसके साथ एंजाइम के साथ। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली और पार्टली बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और इसके इफेक्ट न्यूट्रलाइज भी कर सकता है कंप्लीटली भी और थोड़ा सा भी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वजह से। आगे इसकी दो रिवर्सिबल की दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, उन्हें भी देख लेते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसकी टाइप्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड इनहिबिटर की डेफिनेशन भी। सबसे पहले हमारे पास आ गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट्स बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या आता है, ये इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से ये बाइंडिंग साइट के साथ में भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं कर सकता सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट कोई नहीं बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर दैन द एक्टिव साइट। ये इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स पॉइंट करते हैं, प्रोड्यूस फॉर्म करते हैं, ये एक्टिव साइट के भी कर सकते हैं, एक्टिव साइट में भी कर सकते हैं और कहीं और भी कर सकते हैं। दे आल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इन सच अ वे दैट इफ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड्स द एक्टिव साइट कैटालिसिस फेल्स टू टेक्स प्लेस। और ये ऐसे आल्टर स्ट्रक्चर को कर देते हैं एंजाइम के, मतलब चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर को, कि अगर जेन्युइन भी एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एक्टिव साइट के साथ बाइंड्स करता है तो कैटालिसिस फेल हो जाती हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाह रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल को देख लीजिएगा एक बार। Thank you so much for watching my video. Please like, share, comment, subscribe on my channel. Allah Hafiz.